हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा सब कुछ किस तरह से हमने वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए कितने मेथड पढ़ चुके हैं हम, 4 मेथड। आज हमारे पास 5 मेथड और छठा मेथड है। तो हम चलो करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। तो देखो 6 में जो हमारा 5th मेथड है उसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, और इसी को क्या बोलते हैं, मॉइस्चर मीटर मेथड। अब देखो सिंपली समझो। अब सोचोगे फ्रेंड्स आपने मैंने ये इस तरह से लिख दिया और बस आपको बोल, अरे नहीं ये सब मेरे हैंड रिटन नोट्स है और ये मैंने आपको मतलब कि एग्जाम के लिए थ्योरी लिखी है, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको लिख लेना है एज इट इज कॉपी में। तो आपको समझना है, मेन फोकस आपको किस पे करना है, समझने पर। अब देखो कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या होता है, हमारे पास जो सॉइल सैंपल होता है, ये हमारा कोई सॉइल सैंपल है जैसे मानो, है ना। अब इसमें मैंने क्या किया, कैल्शियम कार्बाइड, अब नाम से ही पता चल रहा है कैल्शियम कार्बाइड, तो इसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड, अब मैंने देखो इसके अंदर सॉइल सैंपल है, इसके अंदर CaC2 मिला है, इसके अंदर मिला दिया CaC2। अब CaC2 क्या होगा, जो सॉइल सैंपल के अंदर होगा ना वाटर कंटेंट होगा, उससे रिएक्ट करेगा। बिल्कुल करेक्ट बात है, यहां तक क्लियर हुआ होगा कि सॉइल सैंपल के अंदर मैंने कैल्शियम कार्बाइड मिला दिया, उसके अंदर फिर ये कैल्शियम कार्बाइड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एक गैस प्रोड्यूस करेगा। तो उस गैस को क्या बोलेंगे हम, उस गैस को नाम बोलेंगे एसिटिलीन। उसका नाम क्या है, C2H2, इसका फॉर्मूला ये है ना, उसको बोलेंगे एसिटिलीन। तो ये एसिटिलीन गैस निकलेगी, एसिटिलीन गैस निकलेगी, जैसे ये एक चैम्बर है, इसके अंदर मैंने डाल दिया ना सॉइल सैंपल, उसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड डाल दिया, तो जैसे ही वाटर कंटेंट से इसने रिएक्ट किया तो एक गैस प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, उसको गैस को नापने के लिए, प्रेशर नापने के लिए यहाँ पर गेज लगा रखा है, प्रेशर गेज। तो इससे मैं प्रेशर नाप लूंगा, तो प्रेशर नाप लिया मैंने, तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जितनी एसिटिलीन गैस निकली तो हमें पता चला उतना ही वाटर कंटेंट था हमारे पास। सिंपल सी बात यह है कि इसके अंदर से जितनी एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होगी उसके अंदर इतना ही वाटर कंटेंट है। बस इस तरह से आपको निकाल लेना। अब देखो ये सारी चीज मैंने बोली है ना, वो ही यहाँ पे लिखी है देखो। और ये मैं बता देता हूं कि ये मेथड है ना, ये सबसे फास्टेस्ट मेथड है। ये मैंने पहले ही बताया आपको, एल्कोहल मेथड है, एल्कोहल मेथड भी एक क्विक मेथड है, क्विकेस्ट मेथड नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, वो क्विक मेथड है, उसमें और इसमें फर्क है। तो देखो पहला पॉइंट हमारे पास, इन दिस मेथड इज द क्विकेस्ट मेथड। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना, ये क्विकेस्ट मेथड है किसके लिए, वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, इट यूजुअली टेक, इसमें कितने मिनट लगते हैं, 5 से 7 मिनट लगते हैं, बस इसके अंदर ये वाटर कंटेंट निकल जाएगा। तो ये एक क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट हो गया, फील्ड टेस्ट नहीं है ना, बस ये ध्यान रखना है। अब आगे देखो तीसरा पॉइंट है कि कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस H2 वाटर से रिएक्ट होगी। उसके बाद क्या हुआ, एसिटिलीन गैस बना ली C2H2, जो कि कहां गई, हमारी ऊपर की तरफ गई है ना, हमें पता है प्रोड्यूस हुई, इसका मतलब प्रोड्यूस हुई एसिटिलीन गैस, और ये CaOH का होल ट्वाइस बना। बस आपको तो काम इससे है, बस एसिटिलीन गैस बनानी है हमें, तो और कुछ नहीं है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इन दिस मेथड मोर इज द वाटर कंटेंट मोर C2H2 विल बी प्रोड्यूस, मतलब कि जितना आपका पानी होगा उतना ही क्या होगी, एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होगी। मैंने बताया कि एसिटिलीन गैस क्या वाटर से रिएक्ट करेगी और प्रोड्यूस होगी, तो आप क्या करें, जितना अंदर पानी ज्यादा होगा उतनी ये क्या होगी, एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस होगी। बस सिंपल सी बात ये है। एंड प्रेशर, और उतनी जितनी मतलब गैस प्रोड्यूस हुई तो उतना ही आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा, सिंपल सी बात है, तो प्रेशर बढ़ता गया है ना। बस वही तो बोला, प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस विल बी मोर, बस गैस ज्यादा निकलेगी और प्रेशर भी ज्यादा होगा, तो हमारे पास वाटर कंटेंट को हम कैलकुलेट कर ले सकते हैं आसानी से। अब देखो अगला मेथड, समझ में आया होगा, बिल्कुल करेक्ट बात है, कमेंट करके जरूर बता देंगे आप समझ में आया नहीं आया। तो अगला मेथड है हमारे पास 6 मेथड है, रेडिएशन मेथड। देखो नाम से पता चल रहा है रेडिएशन, मतलब कहीं ना कहीं इसमें रेडिएशन का यूज हो रहा होगा, रेडिएशन निकल रही होगी और वहां से हम वाटर कंटेंट को निकाल रहे होंगे। सिंपल से माइंड में ये रखना है आपको सबसे फर्स्ट बात। अब देखो आगे समझते हैं इसको। अब देखो इस मेथड को कंडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम मतलब कि हमें जिस भी सॉइल का वाटर कंटेंट निकालना है, मैं इतनी सॉइल का निकालना वाटर कंटेंट, मतलब यहां से लेकर यहां तक की सॉइल को मुझे वाटर कंटेंट निकालना था। तो मैंने क्या किया, 2 इस तरह से खड्डे खोद दिए और उनके अंदर मतलब कि स्टील केसिंग इंसर्ट कर दी, 2 खड्डे खोदकर, ट्रेंच खोदकर, है ना,
ये देखो स्टील केसिंग है, ये है ना स्टील केसिंग है, इनको ध्यान लिख सकते हैं आप, स्टील केसिंग, ये स्टील केसिंग। अब देखो फ्रेंड्स इसमें होता क्या है, देखो अब हमें पता है रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड, तो कहीं ना कहीं रेडिएशन निकलेगा, तो हमें पता है कि हम देखो यहाँ इस स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, एमीटर। एमीटर का मतलब क्या होगा कि हमारे पास यहां से रेडिएशन निकल रहा है, तो इस वजह से इसको क्या बोला, एमीटर। तो एमीटर में रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल क्या यूज करेंगे यहाँ पर, कोबाल्ट 60। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है ना एग्जाम में पूछा ही जाता है, करेक्ट है ना। तो इसको आपको याद रखना है कि बिल्कुल कोबाल्ट 60 हम यूज करते हैं रेडिएशन मेथड में, किसके लिए, रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए, करेक्ट बात है ना। अब देखो यहां से रेडिएशन प्रोड्यूस हुआ, तो इसके अंदर क्या है, सॉइल भरा है पूरे के अंदर, तो इसके अंदर जैसे जैसे रेडिएशन इधर जाएगा तो इसके अंदर वाटर होगा, तो वो वाटर इसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, किसको, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर हमारे डिटेक्टर लगा होता है, और वो डिटेक्टर जितने भी हमारे पास पहुंचेगा लास्ट में रेडिएशन, उसको डिटेक्ट कर लेगा। अब देखो इसमें हुआ क्या, अगर मान लो अगर मेरे पास वाटर कंटेंट किसी सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर मतलब कि हमारा रेडिएशन गया, तो गया यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा पहुंचा, कहीं इतना सा जाके पहुंचा, क्योंकि वो पूरा तो एब्जॉर्ब कर लिया किसने, वाटर कंटेंट ने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर हमारे पास डिटेक्टर में अगर थोड़ा सा सिग्नल मिलेगा, थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में, तो हम समझेंगे कि वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है सॉइल के अंदर, क्लियर है ना। अगर यही बात हम समझेंगे कि अगर हमारे पास जो डिटेक्टर में है वो सिग्नल अगर हम लार्ज क्वांटिटी में पाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो वाटर कंटेंट है वो हमारे पास बिल्कुल नेग्लिजिबल है किसी सॉइल के अंदर। क्योंकि देखो अब इसके अंदर सॉइल के अगर वाटर कंटेंट कम हुआ तो हमारा रेडिएशन आसानी से निकल जाएगा, उसके मार्ग में कोई भी अवरोधक नहीं होगा, बिल्कुल है ना, कोई भी अवरोधक नहीं होगा, और वो आसानी से चला जाएगा, और डिटेक्टर के पास ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास सिग्नल चला जाएगा, बस कुछ और कुछ नहीं इसके अंदर ये। अब देखो इन सबको मैं थ्योरी में यही लिखा है, मैंने बताता हूँ। तो देखो इन दिस मेथड एक्सकेवेशन इज डन अराउंड द सॉइल मास हुज वाटर कंटेंट इज कैलकुलेट, मतलब कि जिसका भी वाटर कंटेंट हमें कैलकुलेट करना है जिस सॉइल सैंपल का, तो उसके अंदर मैंने इस तरह से क्या कर लिए, एक्सकेवेशन कर लिया है ना, इसके चारों तरफ एक्सकेवेशन कर लिया। अब आगे देखो, स्टील केसिंग आर इंसर्टेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मतलब स्टील केसिंग लगा दी, एंड एट वन साइड एमीटर इज प्लेस्ड, एक साइड क्या लगा दिया, एमीटर, ऑन द अदर साइड डिटेक्टर इज प्लेस्ड, और दूसरी साइड क्या लगा दिया, डिटेक्टर लगा दिया। जैसे जैसे मैंने बोला है ना वैसे वैसे ही लिखा है, एक भी अक्षर अलग नहीं मिलेगा आपको, ये देखना है बिल्कुल। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, वी विल यूज ए रेडियो एक्टिव मटेरियल कोबाल्ट 60, इसको याद रखना है, कोबाल्ट 60 को मैंने क्या किया, रेडियो एक्टिव मटेरियल कोबाल्ट 60 यूज किया है ना, विच विल एमिट न्यूट्रॉन, मतलब कि ये क्या, रेडिएशन को किसके फॉर्म में करते हैं, न्यूट्रॉन के फॉर्म में कैलकुलेट करते, तो ये न्यूट्रॉन क्या करेगा, एमिट करेगा, क्या, कोबाल्ट 60 न्यूट्रॉन को एमिट कर दिया, एंड दीज न्यूट्रॉन्स रिएक्ट विद द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। अब मैंने बताया ना इसके अंदर से न्यूट्रॉन जाएगा तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, वाटर कंटेंट के साथ, और जो वाटर कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, किसको, न्यूट्रॉन को ज्यादातर। एंड अब आगे देखो फोर, मोर इज द रेडिएशन डिटेक्टर बाय द डिटेक्टर, लेस विल बी द वाटर कंटेंट। अब देखो क्या कह रहा है, मोर इज द रेडिएशन डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर, अगर इसके पास ज्यादा, डिटेक्टर के पास ज्यादा रेडिएशन डिटेक्ट कर रहा है वो, तो इसका मतलब क्या होगा, लेस वाटर कंटेंट है ऑफ द सॉइल में, जो मैंने बताया, क्योंकि इसके पास ज्यादा सिग्नल होगा तो इसका मतलब ये आसानी से पहुंच रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, बीच में कोई भी रुकावट नहीं है, तो इसका मतलब वाटर कंटेंट क्या है, बहुत कम है, पानी उसमें है ही नहीं उसके बीच में अवरोधक है ना। और आगे देखो, इट इज एन इन सीटू मेथड, मतलब कि ये जहां पे है वहीं पे कर सकते हैं, इसको दूसरी जगह पर नहीं कर, उठा के नहीं ले जा सकते, ये यथावत मेथड है, वैसे इसका मतलब ये। तो आइए फ्रेंड्स ये दो मेथड क्लियर हुए होंगे। अब देखो हमारे पास लास्ट बटा है टॉर्जनल बैलेंस मेथड, उसको भी आज ही देख लेते हैं, उसके बाद में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, जहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे करा चुका हूं। तो देखो फ्रेंड्स अब हमारे पास लास्ट मेथड है, कौन सा, टॉर्जनल बैलेंस मेथड है ना, इसी को क्या बोलेंगे हम, इंफ्रारेड मेथड। तो देखो इसको इंफ्रारेड मेथड क्यों बोला, ये देखो, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास इंफ्रारेड रेडिएशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करेंगी कि सॉइल सैंपल रहेगा हमारे यहाँ,
इसके अंदर की जो वाटर कंटेंट रहेगा ना उसको क्या करेगी, सुखा देगा। इंफ्रारेड रेडिएशन उसको सुखा देगा। सुखाने के बाद में हमें पता चल जाएगा, उसके बाद में हम यहाँ से इसको बैलेंस करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसी वजह से इसको टॉर्नर बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। यहाँ से वाटर कंटेंट सूख गया और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, बस इतना सा है। क्या है कि हमने एक मतलब कि ये सोर्स है, इंफ्रारेड रेडिएशन का सोर्स है, मतलब कि एक बल्ब लगा होता है, ये क्या है, बल्ब है ना। बल्ब है कितने वोल्ट का है, 250 वोल्ट, 330 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज का क्या है, बल्ब है, सोर्स है, लाइट सोर्स है ना। लाइट सोर्स नहीं, सॉरी, इंफ्रारेडिएशन सोर्स है। तो यहां से इंफ्रारेडिएशन सोर्स रेडिएशन निकलेगा तो हमारे यहाँ सॉइल सैंपल रहेगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो उसके बाद क्या होगा, ये रेडिएशन इससे वाटर कंटेंट को क्या करेगी, सुखाना स्टार्ट कर देगा और उसके फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। जितना वाटर कंटेंट सूखा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे बैठ करके, बस सिंपल सी बात ये है और कुछ नहीं है। देखो इस मेथड में, दिस मेथड इज नोन एज इंफ्रारेड मेथड, बिल्कुल बात सही है, बिकॉज इंफ्रारेड रेडिएशन आर यूज्ड टू ड्राई द सॉइल सैंपल। इंफ्रारेड रेडिएशन का कहां पे यूज हो रहा है, इस सॉइल सैंपल को सुखाने के लिए, बिल्कुल करेक्ट बात है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा पॉइंट, इंफ्रारेड रेडिएशन आर प्रोड्यूस बाय, कहां से प्रोड्यूस होगी इंफ्रारेड रेडिएशन, हमारे पास ये इतने इतने वोल्ट से हमारे पास सोर्स है, 250 वोल्ट, 230 वोल्ट, ये बाट है, ये 230 वोल्ट है और ये क्या 50 हर्ट्ज सोर्स से हम इंफ्रारेड रेडिएशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब अगला पॉइंट देखो, इंफ्रारेड रेडिएशन ड्राई द सॉइल, सॉइल को सुखाया एंड वेट ऑफ वाटर अपॉन ड्राइंग इज मेजर्ड। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, देखो पॉइंट, इंफ्रारेड रेडिएशन ड्राई द सॉइल सैंपल, सॉइल सैंपल को सुखाया, उसके बाद किया वेट ऑफ वाटर कंटेंट, उसके बाद वेट ऑफ वाटर कंटेंट कर लिया, कहां से, अपॉन ड्राइंग इज मेजर्ड, जो सूखने के बाद में हमें पता बचा हमारे पास, उससे हमने क्या कर लिया, वाटर कंटेंट को मेजर कर लिया। सिंपल सी बात है, जो मैंने बोला था ना वही पॉइंट लिख रहा है, देखो इसमें, इन दिस मेथड ड्राइंग एंड वेइंग इज डन सिमिल्टेनियसली, मतलब कि एक साथ में सूखेगा और हमारे पास वाटर कंटेंट होगा एक साथ में, है ना। इसका मतलब ये है कहने का, सिमिल्टेनियस मतलब एक साथ, दोनों साथ। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर सॉइल व्हिच एब्जॉर्ब मॉइस्चर रेडियली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो मतलब कि आसानी से एटमॉस्फेयर से क्या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, उस प्रकार की सॉइल के लिए ये हेल्पफुल है, सुटेबल है। दिस मेथड इसको सुटेबल करते हैं, एडॉप्टेड करते हैं जनरली। तभी तो ये बोला है कि इसने एक साथ में सूखना और गीला होना एक साथ में होगा, तभी तो होगा संभव, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब इतना कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इस मेथड में, आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको ये मेथड लिखने हैं। और देखो पिक्नोमीटर मेथड का डेरिवेशन नहीं करना है, अगर आपको पूरे मेथड पूछे जाए तो कैलकुलेट करने, कैलकुलेट द वाटर कंटेंट टू डिटरमाइन द वाटर कंटेंट के लिए पूछे तो, अगर पिक्नोमीटर सिंपल एक मेथड पूछे तो आपको वो कैलकुलेशन करनी। तो आइए फ्रेंड्स, अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा आज फर्स्ट चैप्टर हम समाप्त करते हैं यहीं पर, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे मैंने करा चुका हूं। अब हम अगले स्टार्ट करेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल, उसको हम अगले वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहे डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर।